हेलो फ्रेंड, फंक्शन का आज हम लेक्चर 8 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले लेक्चर 7 में फंक्शन से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी थी वो सब कंप्लीट हो गई है और हमने पहला क्वेश्चन भी कर लिया था। तो आज लेक्चर 8 में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ f dash x equal to gx and g dash x equal to f x square then f double dash x square is equal to, मतलब हमें f dash x की वैल्यू दे रखी है gx और g dash x की वैल्यू दे रखी है f x square। उसके बाद में f double dash x square पूछे कि वो क्या होगा, gx square, f x की पावर 4, f x क्यूब या gx 4, इनमें से बताना है क्या होगा। तो ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2016 में आया था, जिसका एग्जाम 2019 में करवाया गया था। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन f dash x equal to gx, f dash x equal to gx। नाउ डिफ्रेंशिएशन करते हैं दोनों साइड, f डबल डैश x इक्वल टू g डैश x हो जाएगा और g डैश x जो है f x स्क्वायर गिवन है, g डैश x इक्वल टू f x स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया f डबल डैश x। यहाँ बता देंगे सिंस g डैश x इज इक्वल टू f x स्क्वायर। अब हमारा f डबल डैश x निकल गया, लेकिन हमें f डबल डैश x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो x को x स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे, x को x स्क्वायर से हम रिप्लेस करते हैं। तो देखो f डबल डैश x की जगह x स्क्वायर इज इक्वल टू f x, यहाँ x स्क्वायर रखेंगे और ऊपर से पहले ही स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, f x की पावर 4। तो f डबल डैश x स्क्वायर जो है वो f x की पावर 4, f x की पावर 4 सेकेंड ऑप्शन। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, let a equal to set a b c d and b equal to set 1 2 3 4 5 6, then the number of 1 to 1 functions from a to b। मतलब हमें a और b कोई दो सेट दे रखे हैं, फिर कहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन होंगे a से b में वो कितने होंगे, 360, 24, 120 या 180। ये क्वेश्चन NBS PGT में आया हुआ है 10 जून 2019 को। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन na इक्वल टू 1 2 3 4, a में कितने a b c d 4 एलिमेंट है तो na इक्वल टू 4, इसे हमने m मान लिया। लेट b इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, तो b में कितने 6 एलिमेंट है तो nb इक्वल टू 6 से n, तो इसे भी हमने n मान लिया, इसे m ये n। अब यहाँ पर 4 और 6, तो 6 बड़ा हुआ मीन्स n ग्रेटर देन है, m छोटा है, तो लिख दिया सिंस m लेस देन n। अब हम जो हमने काउंटिंग ऑफ फंक्शन पढ़ा था, तो हमें हमारे पास m और n के लिए तीन केस आ रहे थे। फर्स्ट अगर m n से बड़ा हो, सेकंड केस अगर m n से छोटा हो, थर्ड केस था m n के इक्वल था। तो यहाँ पर ये दोनों केस नहीं लगेंगे, थर्ड वाला केस लग जाएगा। थर्ड केस लगेगा m लेस देन n, सेकंड वाला इसमें m लेस देन n। और जब m लेस देन n होता है तो जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन होते हैं वो 0 होते हैं और टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन क्या होते हैं, NCM इंटू m फैक्टोरियल, या उसे हम NPM भी लिखते थे, और टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्शन 0। तो हमें सिर्फ 1 1 फंक्शन देखना है। तो इस केस में अगर m लेस देन n है तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन होंगे a टू b में NPM। n की वैल्यू 6, p ऐसे ही, और m की जगह 4, 6p4। परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगाया 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो इसे 6 को लिखा 6 5 4 3 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो इस 2 फैक्टोरियल से ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ पर 6 को 5 से मल्टीप्लाई करो 30, तो यहाँ पर 30 इंटू 12 कितना हो जाएगा 360। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, द रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/4 माइनस साइन 2x वेयर x बिलोंग्स टू r मीन्स x एक रियल नंबर है इज। तो हमें जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू 1/4 माइनस साइन 2x, इसकी रेंज बतानी है कि ये क्या होगी, क्लोज्ड इंटरवल 1, 2, क्लोज्ड इंटरवल 1/3, 1/2, क्लोज्ड इंटरवल 1/5, 1/3 और क्लोज्ड इंटरवल 2, 3। ये क्वेश्चन KBS PGT 23 दिसंबर 2018 में आया हुआ है।
तो हमने रेंज फाइंड करनी है, तो हम जानते हैं कि जो साइन एक्स है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो इसका मतलब साइन 2x जो है वो भी -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो हमें साइन 2x, हमारा काम क्या है, सबसे पहले 4 माइनस साइन 2x बनाना। जब ये बन जाएगा तो 1 अपॉन कर देंगे इसका, ठीक है। तो साइन 2x -1 और 1 के बीच में लाई करता है। अब क्या है, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, तो -1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +1, और ये लेस देन साइन, जो लेस देन इक्वल टू का साइन था ये चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस साइन 2x, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू में चेंज, और ये +1 था तो ये -1 हो गया, ठीक है। अब माइनस साइन 2x बन गया, हमें इतना मिल गया माइनस साइन 2x। अब हमारा काम क्या है, इसमें 4 ऐड करना, तो दोनों तरफ 4 ऐड कर दिया, तो 4 और 1 5 हो गया। यहाँ पर 4 ऐड किया तो 4 माइनस साइन 2x, यहाँ पर 4 ऐड किया तो 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, ठीक है। अब 4 माइनस साइन 2x मिल गया हमें, 4 माइनस साइन 2x, लेकिन हमें चाहिए तो 1 अपॉन 4 माइनस साइन 2x है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया। जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे तो 5 का क्या बनेगा, 1 अपॉन 5, और 3 का 1 अपॉन 3, और ये जो इक्वल टू वाले साइन थे ये फिर दोबारा से चेंज हो जाएंगे, ये लेस देन इक्वल टू में हो जाएंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू था, ये भी लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। तो ये 1 अपॉन 4 माइनस साइन 2x क्या है, fx हमारा फंक्शन है, तो इसकी जगह fx लिख दिया। तो fx किस में, 1 अपॉन 5 से 1 अपॉन 3 में लाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो इंटरवल है, ये जो साइन है ये लेस देन इक्वल टू, मतलब इक्वल टू वाला भी आ रहा है, उसकी वजह से क्लोज इंटरवल। अगर खाली यही आता लेस देन वाला तो ओपन इंटरवल आ जाता, ठीक है। तो 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 3 और इक्वल टू साइन की वजह से क्लोज इंटरवल, तो इसकी यही रेंज हो जाएगी 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 3 क्लोज्ड इंटरवल। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2 की पावर log 2 log बेस 2 x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू x माइनस 2 r। तो हमें ये जो इक्वेशन दे रखी है 2 की पावर log x स्क्वायर माइनस 2x, और log में बेस में जो है वो 2 है, दिस इज इक्वल टू x माइनस 2। तो इसके लिए कितने रियल रूट होंगे हमें बताना है, 0 1 2 और 3। तो सबसे पहले हम एक नोट जानते हैं, अगर a ये 2 जो है इसको हम a माने तो a की पावर log x और बेस में a होता है, तो इसकी वैल्यू x ही आती है। a की पावर log x बेस a इज इक्वल टू x, तो ये 2 की पावर log x स्क्वायर माइनस 2 बेस 2 इक्वल टू x माइनस 2 है, तो ये क्या आ जाएगा, ये हट जाएगा यहाँ से x स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि a की पावर log x बेस a क्या होता है, x होता है, तो x स्क्वायर माइनस 2 x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू x माइनस 2 आ गया, ठीक है। अब ये इसको इस साइड को लेके गए दोनों को, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो इसके फैक्टर की x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो सॉल्व करके x इक्वल टू 1, 2, तो x की दो वैल्यूज आ गई, तो दो रियल रूट आ गए। अब देखते हैं कि ये जो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 है, ये इक्वेशन उनको सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। तो x इक्वल टू 1 हमने रखा इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो 2 की पावर, पहले तो log वाले को देखते हैं, log x की जगह 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह 1 है तो 2, तो log 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1, और log -1 जो होता है वो नॉट डिफाइन ही नहीं होते, तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 जो है इसका एक रूट नहीं होगा। अब बचा क्या, 2 हो सकता है, तो x इक्वल टू 2 फिर इक्वेशन नंबर 1 में रख के देखते हैं। तो पहले log में ही देखेंगे वैल्यू, log x की जगह 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस, फिर यहाँ x की जगह 2 रखा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, ठीक है। log 4 माइनस 4 0, और हम जानते हैं log 0 क्या होता है, इनफाइनाइट विच इज नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब x इक्वल टू 2 जो है ये भी इसका एक रूट नहीं होगा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर दो ही रियल रूट आ रहे थे, 1 और 2, लेकिन एक 1 और 2 दोनों में से कोई भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसके दोनों में से कोई भी रियल रूट नहीं होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर 0। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। ये क्वेश्चन भी KVS PGT 23 दिसंबर 2018 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, नंबर ऑफ ऑल onto functions from the set 1 2 3 4 5 to itself is, मतलब हमें टोटल नंबर ऑफ onto फंक्शन बताने हैं। एक सेट ये है, इसी सेट में, इस सेट से इसी सेट में, तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है f a से b में,
तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन के लिए हमारे पास क्या काम होता है, एन ए फाइंड करना, एन ए कार्डिनलिटी ऑफ ए, एन बी कार्डिनलिटी ऑफ बी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो एन ए को हम एम कंसिडर करते हैं, एन बी को एन। तो अब एम और एन इन दोनों को कंपेयर करते हैं, देखते हैं कि एम बड़ा है एन से, एम छोटा है एन से, या एम एन के इक्वल है। तो यहाँ पर जो सेट है वो कह रहा है कि इसी सेट से इसी सेट में, तो ये दोनों केस तो हट जाएंगे, एम एन के इक्वल हो जाएगा। एक ही सेट है ना, सेट ए, दूसरा सेट बी की जगह क्या है, ए ही है, तो एम इक्वल टू एन हो जाएगा। और हम जानते हैं जब एम इक्वल टू एन होता है तो जो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन होते हैं या वन वन फंक्शन होते हैं वो एन फैक्टोरियल होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एन ए 5, तो ये 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन फ्रॉम द सेट 1 2 3 4 5 टू इटसेल्फ इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पर, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट। Question number 7. The domain of the function fx equal to log x plus 3 base 2 x square plus 3x plus 2 is। तो हमें बताना है ये जो फंक्शन है fx इक्वल टू log x plus 3 और log के बेस में क्या है 2, x अपॉन में है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसके लिए डोमेन क्या होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यह क्वेश्चन एलटी में आया हुआ है 2018, यूपी एलटी 2018। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके कंसेप्ट क्लियर करेगा। तो सबसे पहले आप एक नोट जानते हो कि अगर log जो होगा वो कैसे डिफाइन होगा, जब उसके अंदर वाली चीज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी होगी तब log डिफाइन होता है, ठीक है। दूसरा, डिनोमिनेटर नॉन जीरो, क्यों, क्योंकि अगर इसका जो डिनोमिनेटर है 0 हो जाएगा तो ऊपर कुछ भी हो, समथिंग अपॉन 0 विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन, ठीक है। और log के अंदर जो होगा अगर 0 होगा तो हम जानते हैं log 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। और log -1 नेगेटिव कभी डिफाइन नहीं होते, इसलिए log के अंदर जितनी भी चीजें होंगी वो सब ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी होंगी। तो हम पहली चीज यहाँ से उठाते हैं, log के अंदर जो जितनी भी चीजें ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ से x प्लस 3 भी 0 से बड़ा होगा, ठीक है। x प्लस 3 जब 0 से बड़ा है तो x बड़ा होगा -3 से। अब -3, अब हम जानते हैं यहाँ पर मान लीजिए -3 होगा, ये 0 आगे इन्फिनिटी, हम क्या कह रहे हैं x -3 से बड़ा होगा, ये नहीं करेंगे -3 के इक्वल होगा, तो इंटरवल कौन सा आ जाएगा, ओपन इंटरवल। तो ये ओपन इंटरवल आ गया -3, आगे हमें पता नहीं कितना बड़ा है, बहुत बड़ा हो सकता है, तो ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू -3 को मैं इन्फिनिटी। अब दूसरा, डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए, लेकिन 0 लेकर के हम पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिया, तो यहाँ से x प्लस 1 और x प्लस 2 इसके फैक्टर हो गए, सेटिस्फाई करेंगे तो x इक्वल टू -1 और -2। अब होना क्या चाहिए, डिनोमिनेटर नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब x की ये दोनों वैल्यू नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो x ये वाला सेट आया है उसमें से ये दोनों चीजें माइनस कर देंगे। तो इसके बाद ये करने के बाद में जो हमारी फाइनल डोमेन बनेगी क्या होगा, वो -3 इन्फिनिटी, और कौन सा सेट माइनस किया है, ये दो एलिमेंट -1 और -2, तो -1 -2, तो ये हमारा डोमेन आ गया। तो यहाँ पर -3 इन्फिनिटी माइनस ऑफ -1 -2, तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे। Now question number 8 is if fx equal to x plus 1 upon x minus 1 where x not equal to 1 is real function then f of f2 is equal to, मतलब हमें fx जो है वो x plus 1 upon x minus 1 इस तरह से डिफाइन किया है और बताया कि ये एक रियल फंक्शन है। देखो x 1 के इक्वल नहीं है, अगर x 1 होगा तो 1 - 1 0 और समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट, तो ये रियल फंक्शन नहीं होगा, इसलिए x 1 के इक्वल नहीं है, तब ये रियल फंक्शन है। तो हमें f2 मतलब 3 टाइम f है 2, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि ये क्या होगी, 1 2 3 4। ये क्वेश्चन DSSB TGT में आया है 28 दिसंबर 2014 में। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखो गिवन क्या है, fx इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, f2 3 बार फाइंड करना है ना, तो सबसे पहले अंदर वाला निकाला f2, तो f2 इक्वल टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1, 3 अपॉन 2 माइनस 1 1, तो 3 अपॉन 1 इक्वल टू 3, ठीक है। अब एक बार आ गया तो दोबारा से फिर इसका ही निकाल दिया f, तो f ऑफ f2 इज इक्वल टू f ऑफ f2 की वैल्यू 3 थी तो 3 रख दिया, f3 आ गया, f3 फिर यहाँ से निकालेंगे
एफ एक्स की हेल्प से। तो यहाँ पर 3 + 1 अपॉन 3 - 1, तो यही क्या है 3 + 1 अपॉन 3 - 1, 3 + 1 4 अपॉन 3 - 1 2, तो 2 से फिर से काटा 2 आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब हमारा एफ 2 बार निकाल लिया हमने, एक ही बार तो बचा, तो एक एफ और लगा दिया, एफ ऑफ f2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर एफ इस पूरे की वैल्यू कितनी थी 2, तो इसमें 2 रख दिया f2। अब f2 फिर यहाँ से एफ एक्स की हेल्प से, एफ एक्स कितना है x + 1 अपॉन x - 1, तो f2 2 + 1 अपॉन 2 - 1, 2 + 1 3, 2 - 1 1, तो 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू 3। तो देखो इसकी वैल्यू थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे।